हेलो दोस्तों, क्रांतिकारी युवा संगठन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत दिनों से हमारे पास ये लोगों का सवाल आ रहा था कि माइग्रेशन को लेकर एसओएल ने जो अभी घोषणा की है कि एसओएल के स्टूडेंट भी माइग्रेशन का लाभ उठाकर और रेगुलर में पढ़ सकते हैं। उसको लेकर बहुत सारे जो हमारे जो छात्र हैं उनका हमारे पास सवाल आ रहा था कि किस तरह माइग्रेशन हो सकता है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि माइग्रेशन को लेकर लगातार जो है एक भ्रम की स्थिति फैली हुई है। कुछ जो यूट्यूब पे झोला भर के जो चैनल्स हैं वो एसओएल को लेकर छात्रों के बीच गलत सलत जानकारियाँ देते हैं और छात्रों को भ्रमित करने में ये इनका एक बड़ा योगदान रहा है। तो ऐसे चैनलों से सावधान रहिए आप लोग और क्रांतिकारी युवा संगठन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और हम लोग इंस्टाग्राम पर है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए ताकि आप तक जानकारियाँ पहुँचती रहे। तो हम लोग आज माइग्रेशन को लेकर बात करेंगे। माइग्रेशन पे अभी जो एसओएल प्रशासन की तरफ से आया है कि माइग्रेशन जो है उसकी अनुमति मिल गई है और छात्र अब माइग्रेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो माइग्रेशन को लेकर हम आज इस वीडियो में एसओएल प्रशासन का भंडाफोड़ करेंगे। उसका जो भी झूठ जो माइग्रेशन को लेकर बोल रहा है उसका हम आज पर्दाफाश करेंगे। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए। माइग्रेशन को लेकर कुछ शर्तें हैं जिनको पूरा किए बिना आप माइग्रेशन नहीं कर सकते। माइग्रेशन के लिए सबसे जो पहली शर्त है वो ये है कि माइग्रेशन के लिए पहली बात तो कितने कोर्सेज में एसओएल माइग्रेशन कराता है। पहली बात तो एसओएल पढ़ाता ही 5 कोर्सों में है और 5 कोर्सों में लगभग उसके 1.5 से 2 लाख स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और इन्हीं कोर्सों को लेकर रेगुलर कॉलेज में वो माइग्रेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसमें रेगुलर में इन कोर्सों का बहुत कम सीट है और इसकी संख्या बहुत कम है, जिस पे 1.5 लाख छात्र 2 लाख छात्र जो एसओएल के हैं वो दाखिला नहीं ले सकते। और इस जो माइग्रेशन को लेकर जो ये सीट है ये इन सीटों पर रेगुलर कॉलेज में वो छात्र पढ़ रहे हैं जो पहले ही कट ऑफ की दीवार को पार करके उन्होंने एडमिशन लिया है। और हम लोग जो एसओएल में पढ़ने वाले लोग हैं इस कट ऑफ के से फिसल गए क्योंकि सीटें बहुत कम थी और ऊंची कट ऑफ थी, उस कारण हम लोग यहाँ पे पिछड़ गए। अब यही स्थिति माइग्रेशन को लेकर भी है। जब आप माइग्रेशन के लिए करना चाहें तो आपको उन्हीं स्टूडेंट से फिर से compete करना पड़ेगा और जो कट ऑफ है वो आपको पार करना पड़ेगा। तो बिना कट ऑफ को पार किए जो एसओएल प्रशासन की तरफ से कि आप आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और आप एडमिशन ले सकते हैं, ये इच्छा है एसओएल स्टूडेंट्स की, वो कर सकते हैं, वो बिल्कुल सरासर गलत बात है। आपको कट ऑफ पार करना पड़ेगा। वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनका बराबर कट ऑफ आपको अंक लाने पड़ेंगे, तभी आप जाके माइग्रेशन कर सकते हैं। तो ये सरासर गलत है कि नहीं आप सिर्फ माइग्रेशन के लिए फॉर्म भरिए और आपको वहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। आपको कट ऑफ पार करना पड़ेगा दोबारा, जो आप पहले ही नहीं कर पाए हैं। जो पहले ही जो कॉलेजेस है उनका 100, 99, 98, 90 इस तरह का कट ऑफ आ रहा है, उसको पार करके वो स्टूडेंट पहुँचे और हमको उनके साथ दोबारा कंपटीशन करना है, उसके बिना ये मुमकिन नहीं है। दूसरी जो माइग्रेशन की शर्त है वो ये है कि माइग्रेशन के लिए 2 कॉलेजेस में आपको स्वीकृति लेना होता है। एक जिस कॉलेज से आप जा रहे हैं, दूसरा जिस कॉलेज में आप जाएंगे। तो मान लीजिए अगर एसओएल ने माइग्रेशन के लिए आपको सहमति दे दी कि आप माइग्रेशन कर सकते हैं, तो दूसरा जो कॉलेज है जिसमें आप जाना चाहें वो क्या आपको स्वीकृति देगा? क्योंकि क्या उसके पास सीट खाली है? नहीं है। तो उसके पास सीट खाली होना ज़रूरी है, तभी आप माइग्रेशन कर सकते हैं।
अन्यथा आप माइग्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास सीट खाली नहीं होगा। रेगुलर कॉलेज में जो 90 और 95 जो अंक लेके गया है, वो सीट अपनी क्यों छोड़ेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने आप में एक टॉप यूनिवर्सिटी में से एक है देश भर की, और उसमें कोई अपनी सीट क्यों छोड़ेगा। तो ये जो दूसरी बात है, ये भी यहाँ पर माइग्रेशन जो पॉलिसी है उसके खिलाफ जाती है। तीसरी जो बात है रेगुलर में सीट को लेकर, हमको मालूम है कि बहुत कम सीट है, ठीक है, और उन सीटों पर हम माइग्रेशन करना चाह रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि माइग्रेशन के लिए कुछ सीटें खाली भी बचती हैं, ठीक है, तो कानूनन ये है कि उसके लिए कुछ अलग से नोटिफिकेशन नहीं आता कि हमारे पास जो है वो सीट खाली है। और तो ये एसओएल स्टूडेंट को कैसे पता चलेगा कि किस कॉलेज में सीट खाली है और वहाँ पे उनको आवेदन करना है। तो इसके लिए भी ये तीसरा एक बैरियर है जिससे आप माइग्रेशन नहीं कर पाएंगे। चौथी जो चीज़ है माइग्रेशन के लिए, वो ज़रूरी है कि जब एसओएल जो है वो रेगुलर के साथ अगर रिज़ल्ट अपना निकाल दे, तभी जाके वो उसके बताए हुए टाइम पर अपना आवेदन भर सकता है स्टूडेंट। लेकिन होता ये है कि रेगुलर का जब रिज़ल्ट आता है उसके 4 महीने बाद एसओएल का रिज़ल्ट आता है, और तब तक जो आवेदन की जो डेट है, तारीख है, वो निकल चुकी होती है। तो आप एलिजिबल नहीं हैं इस माइग्रेशन को भरने के लिए। तो यहाँ भी एक और बैरियर है आपके सामने जहाँ पर आप माइग्रेशन नहीं कर पाएंगे। और पांचवी जो चीज़ है वो है कि आप अगर मान लीजिए, ये सब मैं बातों को एक अलग रख देता हूँ, और मैं कंपटीशन के हिसाब से आता हूँ कि रेगुलर कॉलेज में माइग्रेशन के लिए आपको रेगुलर कॉलेज के बच्चों को पछाड़ना है। तो उन दोनों के बीच में हमारे एसओएल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में और रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में क्या दूरी है, क्या उनके बीच में अंतर है। रेगुलर कॉलेज में जिस तरह पढ़ाया जाता है, मान लीजिए पूरे साल पढ़ाई हो रही है, वो सारी फैसिलिटी उनको मिल रही है, लाइब्रेरी, टीचर्स वगैरह, किताबें वगैरह सब मिल रहा है उनको। लेकिन अगर वहीं हम बात एसओएल की करें तो 5-6 दिन जो है वो क्लास करवाई जाती है पूरे उसके लिए, पूरे साल के लिए। और उसके बाद किताबें, सबसे बड़ी चीज़ है जो किताबें जैसे आपको अभी पता है कि दिसंबर में एग्ज़ाम है और अभी तक सेकंड सेमेस्टर की किताबें नहीं मिली है। तो बिना किताब के आप किस तरह पढ़ेंगे और किस तरह आप एग्ज़ाम देंगे और किस तरह रेगुलर कॉलेज के बच्चों से ज़्यादा अंक लाएंगे। दूसरा कि क्या आपके पास शिक्षक है। अगर आप किसी समस्या में फंसते हैं तो आप इधर उधर पूछते हैं, आप यूट्यूब के कुछ जो इस तरह के फर्जी जो टीचर हैं जो कुछ अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं, उनको जाकर देखते हैं, सुनते हैं। तो क्या एक व्यवस्थित जो टीचर है जिसने पीएचडी किया हुआ है वो आपको नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है, वो रेगुलर में पढ़ा रहा है और आप ऐसे औने पौने टीचरों से इधर उधर से पढ़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या आप रेगुलर कॉलेज के बच्चे को पढ़ाई में टक्कर दे पाएंगे। तीसरी जो इसमें है कि इसका रिज़ल्ट एक बड़ा दिक्कत रहा है कि रिज़ल्ट कभी टाइम पे नहीं आया है, और रिज़ल्ट जो इसका चेक होता है, जो रिज़ल्ट आता है वो बहुत ख़राब रिज़ल्ट आता है। कोई पारदर्शिता नहीं है कि एसओएल के स्टूडेंट जो एग्ज़ाम देते हैं उनका रिज़ल्ट चेक कौन करता है। ना इनके पास कोई एग्ज़ामिनेशन इस तरह का कमिटी है, जो कोई व्यवस्था है जो ये चेक करे, और जो व्यवस्थित तौर पे कि एक मानक जो टीचर है वही क्या बच्चों का एग्ज़ाम चेक कर रहा है, एग्ज़ाम पेपर चेक कर रहा है। उसका खामियाजा ये होता है कि बहुत ख़राब और नंबर इनको एसओएल में दिए जाते हैं। छठी जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि इन सब चीज़ों को एसओएल जो है वो छुपाकर और लुभावने तरीके से उसने बयान दिए हैं अपने कि माइग्रेशन अब एसओएल में मुमकिन है, और एसओएल का जो स्टूडेंट है वो भी रेगुलर में पढ़ सकता है।
जो सरासर गलत है, सरासर झूठ है। ये एसओएल के स्टूडेंट्स के इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं करता कि वो चाहे तो रेगुलर कॉलेज में पढ़ सकता है। वो परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि क्या आपके पास इतना कट ऑफ है, क्या आपके पास इतना अंक है कि आप रेगुलर कॉलेज के बच्चों को पटखनी देकर वहाँ रेगुलर कॉलेज में दाखिला ले लें। क्या वहाँ पर सीट खाली है कि वो आपको दाखिला दे दें। क्या ये स्थिति बनाई गई है कि आप समय पर कम से कम फॉर्म भर पाएँ। ठीक है, और जब आपका रिजल्ट ही टाइम पे नहीं आएगा, 4 महीना देरी से आएगा, तब आप किस तरह फॉर्म ही भरेंगे। तो पहली बात, ना आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है, ना आप उस बच्चे को टक्कर देने के लिए एलिजिबल है, ना ही तो आप जो है रेगुलर कॉलेज में जाने के लिए एलिजिबल है, क्योंकि वहाँ पर सीट ही खाली नहीं है। तो कुल मिला के मामला ये है कि जो माइग्रेशन कहा जाता है, उससे बेहतर ये होगा कि नए कॉलेजेस खोले जाए, ज़्यादा सीट बढ़ाई जाए, कि हमको 1 साल इंतज़ार करके माइग्रेशन का लालच ना मिले, हम शुरू से ही रेगुलर कॉलेज में पढ़ें। तो आप लोग अपने जो सवाल हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे उसका जवाब दें, और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।